हैं, बनाते हैं तवा सब्जी। तवा सब्जी बनाने के लिए तवा और खुली जगह पे सब्जी बनाने का मजा ही कुछ और है। हमेशा कहा जाता है कि सब्जी अगर अच्छी बनी हुई हो तो फिर गोश्त की जरूरत नहीं पड़ती है, दाल अच्छी बनी हो तो उसकी गोश्त की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब्जी भी आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजेदार। जैतून का तेल इस्तेमाल हो रहा है 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, ठीक है जी, और इसके साथ बड़ी इलायची के 2 से 3 बड़ी इलायची की डंडियां। अब इसमें जाएगा प्याज चॉप चॉप एक दरमियानी, और लहसुन चॉप चॉप 2 से 3 जवे, ठीक है जी, और इसे आपने मिक्स कर लेना है। चलें, ये जब तक फ्राई हो रहा है मैंने क्या करना है कि अगर मैं पहले से जो बैगन है उसको अगर काट कर रखता है तो आपको पता है बैगन फौरन ही काला पड़ जाता है, तो बैगन सिर्फ मैंने नहीं काटा है, बाकी चीजें मैंने कट करके रखी हुई हैं। और मेरे पास है शिमला मिर्च है, फली है, गाजर है, शलजम है, लौकी है, फूल गोभी है, और इसके साथ जो है बैगन, ठीक है जी। सारी सब्जियां तकरीबन सीजन की, और इनको आप मजे से तवे पे बनाएं, और बहुत ही मुनासिब किस्म के मसाले हैं इसके अंदर जो आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। तकरीबन एक जैसे साइज की सब्जियां काट लें, और बहुत ज्यादा प्याज को, लहसुन को, सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मैंने इसका कलर चेंज हुआ है और मुझे खुशबू आने लगी है, और इसमें मैं शामिल कर दूंगा सब्जियां। और इतने मजे की सब्जी बनती है ये कि बस इंसान सोचता रह जाए। शलजम, लौकी, ये है फूल गोभी, ठीक है जी, शिमला मिर्च बगैर बीज के, फलियां हरी वाली, एंड गाजर, ठीक है, और बैगन, और इसे आपने मिक्स किया ताकि प्याज जो आपने डाली है ना वो इसमें मिक्स हो जाए सब्जियों में। देख सकते हैं कितने जबरदस्त से कलरफुल सब्जियां हमारी। और इसके बाद याद रखिएगा मसाला इसमें पहले नहीं डालना है आपने, ठीक है, इसको पहले पकाना है, सॉफ्ट करना है सब्जियों को, उसके बाद मसाला। अब इसमें नमी तो है नहीं, पानी तो है नहीं, जाहिर बात है पानी के बगैर कैसे होगा। तो ये टमाटर जो है ना ये इसके अंदर लिक्विड बनाएंगे, ठीक है। और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसको हमने अभी नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन इसे आपने थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे ठकाक, ऐसे ठकाक, ये हो गया, इसको हमने तैयार करके रखना है, लेकिन इसे अपने इस्तेमाल बाद में करना है, ठीक है जी। ये हो गया जी मजेदार सब्जी। टमाटर को आपने मिक्स करना है तो टमाटर खुद ब खुद अपना जो है ना पानी छोड़ेगा इसमें, और इन तमाम सब्जियों को आपने एक जगह किया, और करने के बाद इस पे हेलमेट लगा दिया, ठीक है। ये आ गया हेलमेट इसका, ताकि इसके अंदर नमी पैदा हो, उसके अंदर सारे जो जूसेस हैं वो निकलें, और मजेदार सब्जी जो है वो तैयार हो। और थोड़ा सा दम लगाते हैं इसको ताकि इसमें से पानी निकले सब्जियों का, और इसी में हमने इसको पकाना है, ठीक है जी। वापस आते हैं, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, तो बहुत ही खुशबूदार सब्जी जो है तैयार हुई है हमारी। ओह यस, लेकिन इसको हमने दम पर लगा दिया था ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है जी। अब मैं इसमें थोड़ी सी आंच इसमें मैंने स्लो कर दी थी, अब मैं तेज कर रहा हूँ, और इसे आप जो इसका पानी है वो निकल आए, ठीक है। ओह ये देख सकते हैं कि सब्जी पहले में और अब में सॉफ्टनेस आ गई है इसके अंदर, और जबरदस्ती सब्जी हमारी जो है ना इसी भाप में गल रही है। इसकी शक्ल जो है वो अभी तक जैसी थी वैसी है, लेकिन ये तकरीबन हाफ डन हो चुकी है, पक चुकी है आधी, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक आधा चाय का चमचा, धनिया कुटा हुआ याद रखिएगा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चमचा, जीरा कुटा हुआ भुना हुआ ये भी 1 चाय का चमचा, काली मिर्च कुटी हुई ये आधा चाय का चमचा, और हल्दी ये भी आधा चाय का चमचा, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया। अब इस मसाले को हम मिक्स करेंगे सब्जियों में अच्छी तरह से। ओह, और आप देख सकते हैं ऑयल भी इतना ज्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया, सिर्फ जैतून का तेल शुरू में जो मैंने डाला था उसके साथ एक दरमियानी प्याज चॉप चॉप थी, और साथ में मैंने लहसुन चॉप डाल दिया था। हल्का सा इसको हमने फ्राई किया, सारी सब्जियां डाली, टमाटर डाला, और इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है जी। ये देखें बहुत ही जबरदस्त तैयारी। अब मैं इसमें लास्ट में ये जो हरी मिर्च है ना इसकी जो खुशबू होती है वो आउट क्लास होती है, ठीक है जी। इसको हम डालेंगे, और हल्का सा हम इसमें पानी लाइट से शामिल करेंगे, ठीक है, और ये लगा देंगे इसमें ढकना थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये है अदरक स्लाइस में कटी हुई, अदरक है, और इसे आपने
इसके ऊपर गार्निशिंग में इस्तेमाल करना है। बेहतरीन सी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी देर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे डिश आउट कर लेना है। ठीक है जी, ये हमारी सब्जी जो है ना, तवा सब्जी तैयार हो जाएगी। रेसिपी जो है वो तकरीबन तैयारी के आखिरी मराइल में है। इसे हम डिश आउट करेंगे और ऊपर से हमने इसमें अदरक शामिल कर देना है। ठीक है जी, और ये हमारी, अब आप देखिएगा सब्जियों की जो कलर्स है ना वो जबरदस्त है इसके अंदर। और सबसे मजेदार बात यह है कि आपकी सब्जी बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं होनी चाहिए और मुनासिब तरीके से कुक होनी चाहिए। क्रंची रहे आपको खाते हुए, जो है ना इसका क्रंच आना चाहिए। ठीक है जी, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और ये धुआं भू, ठीक है जी, इसको हमने इसके साथ मिक्स किया अच्छी तरह से। चल, और इसको आपने ये देखिए व्हाइट डिश पे जब निकलेगी ना सब्जी आपकी, तो ये कलर इसका बहुत ही जबरदस्त सा आएगा। ठीक है जी, जबरदस्त से कलर में सब्जी तैयार हो चुकी है। तवा सब्जी मैंने हर चीज मुनासिब रखी है। इसमें मसाले भी मुनासिब है, कुटे हुए मसाले हैं, और इसमें जो है अपना क्या नाम है, आपके जो ऑयल है वो भी एक मुनासिब मैंने इसमें डाला है। ठीक है जी, और इसे आपने थोड़े से अदरक के साथ गार्निशिंग, ठीक है, ड्राई सी सब्जी, चपाती हो राइस हो, दोनों के साथ इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, और आ जाते हैं अपने इधर, इसको हटाते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। तवा सब्जी अज्जा मिक्स सब्जी स्लाइस 800 ग्राम, बारीक कटा लहसुन 4 से 5 चवे, बारीक कटी प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चमचा, साबित धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चमचा, बड़ी इलायची 3 से 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, लौंग 4 से 5 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चियां 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधी कट्टी, अदरक बारीक स्लाइस 1 इंच का टुकड़ा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब, तवे पर 2 खाने के चमचे जैतून का तेल डालें और इसमें गर्म मसाला शामिल करके कड़कड़ा लें। फिर इसमें 2 अदद बारीक कटी प्याज और 4 से 5 चवे बारीक कटा लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें। तो प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें 700 ग्राम मिक्स सब्जियां शामिल करके भून लें। फिर इसमें 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा साबित जीरा, 1 चाय का चमचा कुटी काली मिर्च, 1 चाय का चमचा साबित धनिया, 1 चाय का चमचा पिसी हल्दी और 3 अदद टमाटर शामिल कर लें और अच्छी तरह मिक्स करके भून लें। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए और मिक्स हो जाए तो 5 से 6 अदद हरी मिर्ची शामिल करके मिक्स करें और डिश आउट कर लें। आखिर में 1 इंच का टुकड़ा अदरक के स्लाइस और आधी कटी हरी धनिया से गार्निश करके सर्व करें। चिकन व्हाइट कोरमे के बारे में बताने जा रहे हैं। चिकन लेना है आधा किलो, आपने हड्डी वाला ले लें, बोनलेस ले लें, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है जी, प्याज का पेस्ट आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट कोरमा बनाने के लिए, एक बड़ी प्याज ले लें, उसका पेस्ट बना लें। ठीक है जी, बादाम का पेस्ट, ये भी आपने तकरीबन 10 से 15 बादाम लेने हैं, उसका पेस्ट बनाएंगे, आधा कप तकरीबन पेस्ट तैयार हो जाएगा। दही आपने 1 कप लेना है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे लेने हैं, काली मिर्च कुटी हुई जो है 1 चाय का चमचा लेना है, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा लेना है, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा लेना है, जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो आधा चाय का चमचा लेना है, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा लेना है आपने, हरी मिर्चों का पेस्ट 5 से 6 अदद हरी मिर्चें उसका पेस्ट ले लेना है, और इसके साथ क्रीम हाफ कप लेना है, और हरा धनिया जो है ऊपर से गार्निशिंग के लिए लेना है, और इसके साथ जो है घी या ऑयल आपने लेना है 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जरूरत लेना है। अब आ जाते हैं इसके तरकीब की तरफ। पतीले में घी गरम करना है, कड़कड़ा लेना है, प्याज के पेस्ट को फ्राई करना है, इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और इसको शामिल करने के बाद इसमें जो है आपने चिकन शामिल कर देनी है। ठीक है जी, पेस्ट डाला आपने प्याज का, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, दोनों को भूना थोड़ा सा, भूनने के बाद इसमें चिकन फौरन शामिल कर दें, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, चिकन शामिल करके फिर भूनेंगे। ठीक है जी, ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि पिंक कलर खत्म हो जाए, व्हाइट हो जाए चिकन, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। ठीक है जी, अब इसमें जो है तमाम मसाले जो है उसको, जितने भी हमने पाउडर वाले मसाले बताए उन सबको दही में शामिल कर लें अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको जो है चिकन में डाला, उसको अच्छी तरह से पकाया, और इसमें जो है हस्बे जरूरत पानी शामिल करके और बादाम का पेस्ट शामिल करेंगे, और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब चिकन गल जाए और जो ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, उसके बाद इसमें लास्ट में आपने क्रीम शामिल करना है। याद रखिएगा, क्रीम बिल्कुल आखिर में शामिल करना है, 1-2 मिनट पहले जब डिश आउट करने से क्रीम शामिल करके चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन लगाकर छोड़ दें। उसके बाद से डिश आउट करें, उस पर आप हरे धनिया से या बादाम से, दोनों ऑप्शन आपके पास है। हरा धनिया डालना चाहते हैं हरा धनिया, इसलिए ये आपका कोरमा जो है व्हाइट कोरमा होगा, इस पर हरा धनिया शामिल करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, या हरा धनिया हटाकर सिर्फ बादाम स्लाइसेस करके वो डालें, उसके साथ सर्व करें। ये आपका जो है बेहतरीन सा चिकन व्हाइट कोरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। रंगीन कोकोनट के लड्डू बहुत खूबसूरत बनेंगे, टेस्ट वाइज भी बहुत जायके में बड़े अच्छे होंगे। पिसा खोपरा 1 पाव 250 ग्राम, चीनी जो है इसके अंदर 250 ग्राम, 1 पाव खोपरा 1 पाव चीनी, ग्लूकोज लिक्विड जो है वो 125 ग्राम मीन्स के आधा पाव इसके अंदर आपने डालना है। पाइनएप्पल स्लाइस 3 से 4 अदद, पाइनएप्पल स्लाइस टिन के स्लाइस आपको बाजार से जो है वो टिन मिल जाएगा, और वो जो अगर बच भी जाए तो वो दूसरे कामों में आ जाएंगे। गुलाबी कलर जो है वो हस्बे ज़रूरत है इसके अंदर। पिस्ता 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, और ऑरेंज मामलेट बाजार से एक पैकेट मिल जाता है आपको, शीशी में होता है ये, जिस तरह जाम मिलता है इसी तरीके से आपको ऑरेंज मामलेट मिल जाएगा, वो ले आइएगा। वो 50 ग्राम है, मीन्स के 3 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। किस तरीके से करने हैं ये आगे चल के आपको बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कोकोनट के रंगीन लड्डू जो हैं ये बहुत ही मज़ेदार हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। जो हमने इसकी रेसिपी का कंबाइन किया है, मैं कहता हूँ कि ईजी आसान। 1 पाव चीनी आपने लेनी है, वो आपने किसी भी कढ़ाई या पतीली के अंदर आपने डाल लेनी है। डालने के बाद
आपने ये जो पाइनएप्पल का जो पानी है, इसी के साथ आपने इसको पकाना है। ये टिन का हाफ हिस्सा जो है, पानी जितना भी पानी है उसका टिन का हाफ हिस्सा इसमें डाल लीजिएगा और इसी के साथ हम शीरे को तैयार करेंगे और आगे चल के आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसकी कॉम्बिनेशन बनाना है, किस तरीके से हमने इस लड्डुओं को तैयार करना है। बहुत सी चीज़ें हमने पहले भी आपको बताई, नई नई चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेके आते रहे, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोगों पे। इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम के तवसल से आपने इन चीज़ों को सीखा, बनाया। यहाँ पे शीरा जो है ये हल्की आंच के ऊपर हम इसको तैयार करेंगे, उबाल आने तक इसका इंतजार करेंगे, उस वक्त तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो भी तैयार हो चुका है। आपने देखा कि इसको उबाल आ रहा है। मैंने 1 पाव चीनी जो है, 1 पाव चीनी, 1 पाव खोपरा, 50 ग्राम हमारे पास पिस्ता है, 50 ग्राम बादाम, 3 से 4 जो है वो पाइनएप्पल के स्लाइस हैं और आधा पाव ग्लूकोज लिक्विड। ये आप लिख लीजिएगा, मामलेट के दो टेबल स्पून हैं जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद टेबल स्पून जो कि हम घी के इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। कलर है हमारे पास गुलाबी। इसका कंबाइन किस तरीके से करेंगे ये आपको साथ साथ बताते चलेंगे। यहाँ पे शीरे को उबाल आ गया और आप देख रहे होंगे कि शीरा जो है बहुत कम पानी इतना 1 पाव के अंदर हाफ कप के करीब पानी आपने डालना है और ये देखें शीरा ऑटोमेटिकली गाढ़ा सा बन गया है और चूल्हा जो है वो मैंने हल्का कर दिया। यहाँ पे चंद स्लाइस जो है वो मैं काट चुका था। अब आपने ये 4 स्लाइस जो है एक दूसरे के ऊपर रख के आपने इसी तरीके से बारीक बारीक जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप यकीन करेंगे अगर इन स्लाइसों को ऐसे ही खाया जाए तो बड़ा अच्छा है। केकों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं लोग, बेकरी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और फ्रूट सैलड के ऊपर गार्निश के तौर पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आपने इसको 4 स्लाइस जो हैं उनको उठा के आपने इसी चीनी, जब शीरे को उबाल आ जाए तो आपने इसके अंदर इसको डाल देना है और ये शीरा जो है एकदम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये 4 स्लाइस जो हैं ये कम से कम आधा पाव के करीब हैं। ये जब आप इसके अंदर डालेंगे तो शीरा ठंडा होने के बाद फिर ये जब उबाल आए और ये आपके स्लाइस जो हैं ये बिल्कुल वाइट से हो जाएं, क्योंकि इसमें से शीरा निकल के जब बाहर आ जाएगा तो ये ऐसे शक्ल इसकी हो जाएगी जैसे ये सफ़ेद से हो गए। तो इस तरीके से जब हो जाएं तो आपने एक चम्मच की मदद से आधा पाव ग्लूकोज जो है वो 1 पाव चीनी के अंदर डालना है। किसी भी बोतल के अंदर आपका ग्लूकोज हो, कोशिश करें कि किसी खुले बर्तन के अंदर ग्लूकोज जब भी आप बाजार से लेके आएँ तो किसी खुले बर्तन के अंदर रखिएगा। अदरवाइज अगर सर्दियों के मौसम के अंदर अगर आपने किसी बोतल के अंदर डाल भी लिया है तो गर्म पानी कीजिएगा, उस बोतल को उसी के अंदर रख लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद होगा ये कि गर्म पानी की वजह से ये ग्लूकोज जो है ये ऑटोमेटिकली नरम हो जाएगा और निकालने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, 2 भर के चम्मच जो है इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब भी आपने इसको अंदाजे के साथ लेना है 2 चम्मच तकरीबन ये 100 ग्राम, आधा पाव के करीब ये इसका वजन जो है ये हो जाता है। ठीक है, 2 चम्मच भर के ले लीजिएगा और आपने इसको निकाल के इसके अंदर शामिल कर देना है जो कि हमारा पक रहा है शीरा। इसके अंदर शामिल करके 1-2 उबाल हम देंगे। अब आप अगर देखें तो ये हमारे स्लाइस जो हैं, जो मैंने पहले बोला था कि जब आप इसके अंदर डालेंगे तो उस वक्त तक आपने इस शीरे को पकाना है। पकाना क्या है, हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसको रखना है और ये जैसे जैसे गर्म होता रहेगा आपके स्लाइस जो है ये अंदर से खाली होकर इसका पानी जो है वो भी इसी शीरे के अंदर शामिल हो जाएगा। और ग्लूकोज हम अब इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, कोई ज़्यादातर इसका वो नहीं कर रहे कि हम चीनी को इसको पका रहे हैं। ये हमारा शीरा जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। अब करेंगे ये कि ये जो हमारे पास 1 पाव ये जो हमारे पास कोकोनट है, पिसा हुआ खोपरा जो है, इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा साइज मैंने इसलिए रखा था कि हो सकता है कि ये नरम हो। एक बात मैं एक टिप बताता चलूँ आपको, अगर आपसे पानी ज़्यादा पड़ जाए या आपका शीरा जो है वो पतला रह जाए तो घबराने वाली इसमें बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा, आपके जो कोकोनट के रंगीन लड्डू हैं ये अच्छे बनेंगे। सिर्फ करना क्या है कि अगर ये चिपचिपा सब हो, लड्डू बनाने में दिक्कत हो, तो आपने थोड़ा सा खोपरा उसके अंदर ऐड कर लेना है। इस टिप को नोट के अंदर आप लिख लीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि कभी जब भी आप इसको बनाएंगे, बनाने के बाद जब आप अगर आज से थोड़ा सा पानी की मिकदार इसके अंदर ज़्यादा शामिल हो जाए तो आपने खोपरे की मिकदार सिर्फ बढ़ा देनी है। थोड़ा सा खोपरा ज़्यादा रखिएगा। अगर मैं 1 पाव खोपरा बताता हूँ तो आप आधा किलो लाके रख लीजिएगा। पाव तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन जो 1 पाव आपके पास पड़ा हुआ है वो आपकी दिक्कत को दूर करेगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है कोकोनट के रंगीन लड्डू। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसका काम जो है वो इतना सा है कि सिर्फ समझाने वाली बात है। इंशाल्लाह एक दफ़ा जब आप कोकोनट के रंगीन लड्डू बनाएंगे, देखना कैसी खूबसूरती इसके ऊपर आएगी, कितने मज़ेदार ये बनेंगे, आप देख लीजिएगा। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और ये देखें कितनी खूबसूरती सी इसके ऊपर आ गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच घी के, देसी घी हो तो बड़ी अच्छी खुशबू निकल के इसकी आती है, लेकिन मेरे पास भी अल्लाह का शुक्र है कि ये देसी घी है और ये 2 चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, ये शामिल किया, हम इसको मिक्स करेंगे और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। एक हिस्सा तो हम इसका वाइट रहने देंगे और दूसरा हिस्सा जो है वो हम उसको कलर लगाएंगे। कलर के साथ उसको रंगीन और खूबसूरत सा बना लेंगे और बनाने के बाद आपको बताते हैं कि इसका कंबाइन किस तरीके से हमने करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें 2 प्लेटें चाहिए। एक
जिसमें हम वाइट खोपरा जो है उसको निकालेंगे। निकालने के बाद दूसरे को हम रंगीन बनाएंगे। अच्छा, अंदाजे के साथ आपने इसको निकालना है, ये नहीं है कि आपने कोई नाप तोल का काम करना है। यहाँ पे कोशिश करें कि आधा आधा दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है, इसका ठंडा होने का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा कि ये ज़रा सा ठंडा हो जाए, और इसको भी हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद हम इंतजार थोड़ा सा करेंगे कि ये ठंडा हो जाए। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो इसके अंदर हम इस मामलेट को मिक्स कर देंगे। इसका एक टेस्ट, एक टेक्सचर सा निकल के आएगा जब हम इसको बाइट करेंगे। और साथ ही हम क्या करते हैं कि गुलाबी कलर, खाने वाला कलर ले लीजिएगा और उसको हल्का सा आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, जो आपकी आंखों को अच्छा लगता हो, बस इतना सा कलर आपने इसके अंदर डालना है कि इसकी टून जो है वो ज़रा चेंज हो जाए और खूबसूरती ज़रा सी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, आपने इसको लेके इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, मामलेट भी और इसका कलर भी। क्योंकि मैं देखता हूं कि ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा कम कलर है, मिक्स करके देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो गुलाबी कलर है ये बहुत ज़्यादा उभर के आता है, बहुत ज़्यादा निकल के आता है, और कोशिश करें कि पहले कलर जो है इसको कम लगाएं, कम डालें इसके अंदर। इससे ये होगा कि आपकी बचत बनी रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा इसके अंदर कलर शामिल हो गया तो फिर निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये आप देखें, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और थोड़ा सा कलर उभरता हुआ और होना चाहिए। इसको आपने डालना, और डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, और अगर मैं समझ रहा हूँ कि मामलेट डालने की वजह से ये थोड़ा सा पतला हो गया है। पतला मीन्स कि ये चिपचिपा रहेगा। अगर ये ठंडा भी रहा तो आपने मेरा ख्याल 2 से 3 चम्मच जो है वो आपने खोपरे के और इसके अंदर शामिल कर लेने हैं। इससे ये होगा कि आपके हाथों को ये चिपकेगा नहीं, और इससे ये होगा कि आपको बनाने में, लड्डू जो है वो बनाने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आपने इस खोपरे को भी इसके साथ ही शामिल कर लेना है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको प्लेट के अंदर निकाल लेना है। और प्लेट में हम निकालेंगे, निकाल के थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि ये भी ज़रा सा खुश्क हो जाए, फिर आपको इसकी बाइंडिंग बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसको बाइंड करना है और किस तरीके से हमने इसको लड्डू बनाने हैं इसके। मिक्सचर बनाया था जो कि कोकोनट के रंगीन लड्डू थे, वो हमने व्हाइट वाले भी छोटे छोटे लड्डू बनाए, और जो रंगीन हैं गुलाबी कलर के उसके भी छोटे छोटे लड्डू बना लिए। कोशिश करें कि इक्वल दोनों लड्डू जो हैं वो इक्वल हों। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक बादाम के 2-2 पीस किए हुए हैं हमने। आपने भी इसी तरीके से करना है कि एक बादाम के 2-2 पीस करके, एक पीस इस साइड से आपने लिया, इसमें बादाम रखा, और दूसरी साइड से आपने व्हाइट वाला जो कोकोनट है उसको ऊपर रख देना है। और जो हमने बादाम रखा है वो नजर ना आए, हल्का सा घी के जो है इसको थोड़ा सा आप हाथ को ग्रीस कर लें, और ग्रीस करने के बाद आप जरा सा इसको दबाने के बाद इसको घुमाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर जो है वो निकल के आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से कितना खूबसूरत सा कलर जो है वो बन के आ गया है। इसी तरीके से हम तमाम लड्डू जो हैं वो बना के इसकी गार्निश करके आपको दिखा देंगे। कोकोनट रंगीन लड्डू अज्जा, पिस्ता खोपरा 400 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, ग्लूकोज लिक्विड 125 ग्राम, पाइनएप्पल स्लाइसेस 4 अदद, गुलाबी फूड कलर हस्बे जरूरत, पिस्ते बादाम 50-50 ग्राम, ऑरेंज मामलेट 50 ग्राम। कोकोनट रंगीन लड्डू बनाने के लिए एक बर्तन में चीनी और पानी को उबाल लें, फिर इसमें पाइनएप्पल के टुकड़े और ग्लूकोज लिक्विड डालकर अच्छी तरह पकाएं। फिर चूल्हा बंद करके पिस्ता खोपरा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में ऑरेंज मामलेट और गुलाबी कलर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा कर लें। फिर दोनों मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बनाएं। अब एक गुलाबी और एक सफेद बॉल के दरमियान में बादाम रखकर लड्डू तैयार कर लें। पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहे हैं हम अपना सफर, क्योंकि आज का सफर थोड़ा सा टिपिकल भी है, ब्रांडेड भी है और बहुत खास है, तो इसलिए हम बातें भी रखेंगे और काम को भी साथ साथ रखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब 1 अदद प्याज ले लेते हैं और उसको बारीक स्लाइस कर लेंगे। बिरयानी, बहुत ज्यादा स्टाइल की बिरयानियां हमारे हाथ से बन चुकी हैं, लेकिन क्या करें, आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों की फरमाइश है कि कुछ मजेदार सी बिरयानी हो जाए, और बिरयानी भी ऐसी जो वाकई मजेदार हो। तो जनाब आपकी फरमाइश सर आंखों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शुरू करें। अच्छा, बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, निहारी, हलीम, ये वो खाने हैं जनाब कि जो मजबूरन घी में बनाए जाते हैं। मैं नहीं, आप किसी भी शादी का थोड़ा सा खाना बचा के रख लें, 2-3 घंटे के लिए इसको बाहर रखें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो कोरमा आपने शादी में खाया है वो जम कैसा गया। या किसी भी रेस्टोरेंट से निहारी मंगवा लें और उसको थोड़ी सी ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा हो या एसी चल रहा हो, आप देखेंगे कि वो निहारी जमना शुरू हो गई। और अगर आधा घंटा आप वो ठंडी जगह पे एसी के नीचे रख दें आप, तो आपको खुद वाज़ेह तौर से नजर आ जाएगा, अरे वाह, जाकिर भाई ने जो कहा था सच कहा था। जनाब घी मेरी मजबूरी है, या मैं तकरीबन लगभग आधा पाव के बराबर घी में शामिल कर रहा हूँ अपने इधर, और क्योंकि टाइम मेरे हाथ से जा रहा है। घी के साथ 1 अदद ये प्याज,
इसको ऑन करेंगे और इसके साथ ही मेरे पास ½ kg के बराबर मटन है, लेकिन बहुत छोटी बोटी में। ये देख सकते हैं आप, 1 इंच के साइज की बोटी है। प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि 1 इंच साइज की बोटी, और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, कहीं नहीं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे 1 अदद प्याज, आधा पाव दही। प्याज को जैसे थोड़ा सा प्याज नरम हुई, हमने उसमें मटन की बोटियां, आधा किलो मटन, बहुत छोटी बोटी, याद रखिएगा कि हमने आपको दिखा दिया था 1 इंच के साइज की बोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी पीस में ना हो, और वो शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही जनाब मेरे पास तकरीबन 2 इंच के बराबर का टुकड़ा ले लें अदरक का, उसको चॉप करना है। और उसके साथ लहसुन के तकरीबन 5 से 6 जव्वे, लेकिन अगर साइज में बास वक्त बहुत मोटे जव्वे मिल जाते हैं तो फिर आपको 5-6 नहीं बल्कि 3 से 4 अदद जव्वे बहुत काफ़ी हैं इस्तेमाल के लिए। तो ये शामिल होगा। याद रखिएगा, वेरी स्पेशल बिरयानी है और रूटीन से हटके बिरयानी हर घर में बनती है, और शायद ही फैमिली का कोई मेंबर ऐसा हो जिसको बिरयानी अच्छी ना लगती हो, लेकिन ये बिरयानी इंशाअल्लाह ताला डिफरेंट मिलेगी, जायकेदार मिलेगी, और सबसे अच्छी बात कि इसके पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा जनाब, मटन का कलर मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैमरे की आंख से कि जब कलर चेंज हो जाए मटन की बोटियों का, कच्चेपन से बिल्कुल चेंज हो रहा है, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके पास मौजूद है, कलर नजर आ रहा है वादे तौर से। जब ये चीज़ हो जाए तो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन शामिल करना है, और साथ में 5 से 6 अदद मोटी सुर्ख लाल वाली गोल सूखी मिर्च ये शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है गरम मसाला, जिसमें बेलीन है 2 अदद, 3 अदद काली वाली बड़ी वाली इलायची, ब्लैक कार्डेमम, दालचीनी का 1 से 1.5 इंच का बड़ा टुकड़ा ले लें, उसके छोटे पीसेस में तोड़ लें ताकि खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। आधी चाय की चमची लौंग, आधी चाय की चमची काली मिर्च साबुत वाली, आधी चाय की चमची जीरा, और तकरीबन 5 से 6 दाने हरी वाली सब्ज इलायची के। ये गरम मसाला हमने शामिल करना है खड़ा, और इसको कर लेंगे मिक्स। एक कॉलर भी हैं हमारे पास, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जब खड़ा गरम मसाला शामिल हो गया, चूल्हे की लो को स्लो कर देना है, और यहाँ 1 पाव दही हमने फेंट के रेडी करके रख लेना है। याद रखिएगा, दही बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, खराब ना हो। अच्छा जनाब, अब बड़ी खास चीज, बादाम थोड़े से गर्म पानी को करके जरा सा हल्का सा एक गर्म खोलते पानी में जूझ देके उसको हटा लें, ताकि उसका ऊपर का जो बादाम का छिलका है वो आसानी से हट जाए। और उसके बाद बादाम कच्चे रहने चाहिए, ये ना हो कि बादाम उगल जाए। उन बादामों को तकरीबन 50 ग्राम बादाम को फिर मसाला पीसने की जो ड्राई मिक्सर होता है उसमें रख के उसको पीस लें, यानी कि 50 ग्राम बादाम को पाउडर फॉर्म में कर लीजिएगा। और ये पाउडर फॉर्म जब खड़ा गरम मसाला शामिल कर चुके तो उसमें शामिल करना है। याद रखिएगा, बहुत ही स्पेशल बिरयानी है। उसके बाद जनाब इसमें कुछ जायके हैं जो हम शामिल करेंगे। आधी चाय की चमची के बराबर मेरे पास दालचीनी पाउडर है जनाब, आधी चाय की चमची छोटी इलायची का दाने को पीस लें, वो है इसमें। आधी चाय की चमची लौंग पीसी हुई, घर में पीसनी पड़ेगी, बाजार से नहीं मिलेगी, आधी चाय की चमची। और आधी चाय की चमची जायफल जावित्री ये शामिल करना है, और आधी चाय की चमची, 1 चाय की चमची के बराबर पिसा हुआ जीरा वो ले लें। एक कॉलर भी है। चैनल पे आप नजर नहीं आ रहे थे, मैं कब से आपको हैरान करूं कि क्यों नहीं नजर आ रहे आप, शुक्र है कि चैनल पर नजर आया आप, मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा जनाब, जब मसाला आ गया, तमाम चीजें आ गई, यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, अब ये खशखश है मेरे पास, पाकिस्तान में तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन कुछ अरब कंट्री है जहाँ पे खशखश मुझे नहीं पता क्यों बैंड है, नहीं मिलती। और ये शिकायत आज की नहीं है, कई साल पुरानी है। तो जिन मुल्कों में खशखश मौजूद नहीं है तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि वो सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के जो बीज मिलते हैं उनको पीस लें, तो वो उसका जायका और खशखश का जायका सेम है। ये मेरे रब का करिश्मा है कि जनाब 2 डिफरेंट पौधे हैं लेकिन बीज का जायका एक है। तो 1 टेबल स्पून भर के खशखश शामिल करेंगे। अब बादाम आ गए, खशखश आ गई, डिफरेंट जायके मसाले वाले आ गए, तो अब आपको सोचें कि ये बिरयानी कैसी होगी। और यहाँ पे जनाब जायके के हिसाब से इसमें नमक और पानी का इस्तेमाल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ ताकि गोश्त जो है, वैसी छोटी बोटी है, ज़रा से भुनने में मतलब नरम हो जाएगी, लेकिन हम एहतियात के लिए फिर भी थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल इसमें करेंगे ताकि एक तो हमें ग्रेवी मिल जाए और सेकेंडली गोश्त को गलने की थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। तो लगभग 1/4 कप के बराबर हमने इसमें पानी शामिल करना है, याद रखिएगा। और पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ कर देंगे ताकि टेम्परेचर जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाए। अब यहाँ पे इसके हिसाब से जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे, लेकिन याद रखिएगा नमक अभी राइस में भी जाएगा, तो डबल नमक होने के बाद ऐसा ना हो कि बिरयानी में नमक तेज़ हो जाए। अमूमन खानों में जो नमक तेज़ हो जाता है वो गलती से होता है, या तो डबल नमक डल जाता है और या फिर 2 या 3 पार्ट्स का खाना जो बनता है तो उसके अंदर, जैसे पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़े की डो में नमक, फिर चिकन में नमक, फिर सॉस में नमक। अब वो तीनों नमक जब मिल जाएंगे तो मतलब डालना हमने आधी चाय की चमची है और इत्तेफाकिया तौर से 3 पार्ट हमने बना लिए हैं,
तो वो आधी तो चाय की चमची नहीं बल्कि वो 1.5 चाय की चमची हो गई, तो 100% नमक तेज हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं गलती के, जहां से नमक आपके हाथ से स्लिप हो जाता है और आप हैरान और परेशान रहते हैं कि इसमें नमक इतना तेज कैसे हो गया, और फिर गुस्सा आता है दुकानदार पे कि उसने नमक अच्छा नहीं दिया। आइंदा इससे चीज नहीं लेनी है। कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा है, आप हर रेसिपी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ पे अब जनाब तमाम चीजें आ गई और खुशबू बहुत अच्छी से आने लगी। तो यहाँ पे 1 पाव दही जो है वो हमने शामिल करना है, और इसके साथ ही वक्त भी है जनाब ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है ना आप ना हम। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। मैं जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मटन छोटी बोटी है, भूनने में आधी गल गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ढक के दम पे कोई 8-10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि जो मसाले हमने इसमें शामिल करें तमाम चीज़ें वो अच्छी से एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएं, और दही जो है वो अपनी दोस्ती का इजहार कर ले बाकी मसाले के साथ, और एक बड़ी मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो जाए। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से राइस की तैयारी कर दूं। 1.5 इंच के टुकड़ा दालचीनी का थोड़ा सा तोड़ लें, ये डालेंगे। दालचीनी की खुशबू जो है वो बड़ी मज़ेदार सी होनी चाहिए। और ये है जनाब राइस का पानी, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। बिरयानी के राइस को नमक के साथ उबाला जाता है, ये खास ट्रिक है। और यहाँ पे मेरे पास ½ kg बासमती राइस मौजूद है, जो 1 घंटा पहले के भीगे में, तो इनको हम स्लो आंच पे उबलने के लिए रखेंगे। याद रखिएगा पानी खोलना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही वक्त ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहे हैं। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं, यहाँ पे रेडी हैं जनाब हम राइस को लेयरिंग करने के लिए। और उससे पहले ये चीज़ें क्या खास दिखा दूं कैमरे को, मैं थोड़ा सा शॉर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ग्रेवी, दही और पानी हमने शामिल किया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उठा के दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि पानी जो ग्रेवी है वो वाटरी नहीं है, बल्कि एक कड़ा सा मसाला बन गया है। ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है अपने इस बिरयानी के लिए। और राइस हमारे बिल्कुल रवा दबा आ चुके हैं, लेकिन वही ट्रिक जो हमने आपको बताई थी कि राइस को कभी भी फुल नहीं पकाना। हरी मिर्च 3 से 4 अदद एक के छोटी करके वो हम शामिल करेंगे इसमें। और यहां पे ले लेते हैं जनाब राइस, सबसे पहला राइस जो कनी जिसमें अभी बनना शुरू हुई है, तो एटलीस्ट 3 और 4 वाली कनी का पहला लॉट हमने लेना है। थोड़ा सा राइस, यानी कि जो भी वजन हो राइस का उसका 1/4, ये कच्चा राइस कहलाता है। और ये लेके हम फैला देंगे यहां पे, इसको मैं रखता हूं यहां पे। कच्चा राइस फैला दिया। अब चीजें बहुत कीमती हैं, याद से ये मेरे पास मौजूद है जनाब क्रीम, तकरीबन 1 प्याली, ये फैलाएंगे। हरी मिर्च, थोड़े से कच्चे राइस, ये फैला के अब हाथ को हमने रोक लेना है। अब हमारे पास बाकी के जो राइस हैं उनको हम चेक कर लें कि उसकी कंडीशन राइस की कितनी आ गई है कि हम बिरयानी को दम दे सकें। बस कनी जो है अब एटलीस्ट 3 कनी पे राइस होना चाहिए, और अगर 3 कनी से ज्यादा राइस हो गया तो फिर दम की टाइमिंग कम हो जाएगी, याद रखिएगा। ओके, 3 कनी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहां पे फौरन के फौरन राइस शामिल हो जाएंगे, इसको करेंगे सेट। यहां पे शामिल करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर। यहां पे मेरे पास जर्दे का रंग है, वो जर्दे का रंग थोड़ा सा आपने ड्राई फॉर्म ऊपर डाल देना है। यहां पे मेरे पास जो आधा पाव घी था, 2-3 टेबल स्पून थोड़ा सा हमने बचाया था, ये ऊपर आ जाएगा राइस के। बिरयानी जब तक मजेदार चिकनी ना हो मजा नहीं आता। 25 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, 25 ग्राम बारीक कटे हुए पिस्ते, थैंक यू। और दम पे आ गया है जनाब ये, और थोड़ा सा चूल्हा तेज करेंगे, जैसे दम शुरू हो जाए तो हम इसको स्लो पर ले जाएंगे। और यहाँ पे भी कुछ नाम और हैं। वापस आते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी हमारी, अच्छा एक खास पॉइंट इस बिरयानी के हवाले से, बहुत ज्यादा तेज स्टीम इसकी नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इस बिरयानी की ते में मसाला है, वाटरी ग्रेवी नहीं है, ठीक है। आपके जहन में शायद ये खूब अच्छे तरीके से इसमें भापें उड़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। बहुत मिनिमम भाप इसमें से आएगी। टाइमिंग होगी 8 से 10 मिनट की। राइस की 2 कॉम्बिनेशन, शुरू में थोड़ा सा हमने 4 कनी का या कच्चा राइस डालना है, और बाकी हमने जो राइस ऊपर का शामिल करना है थ्रू आउट, वो 3 कनी का होगा। कनियाँ बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा इसको दम नहीं देना, क्योंकि नहीं तो नीचे कुछ ग्रेवी नहीं है जो आपकी खाने को रोक सके। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम हमारा रेडी है, मैं इसको डिश आउट कर लूँ। प्लेट हमारे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज क्या है जनाब, मज़ेदार सी बिरयानी। और
ये लीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम है जनाब, याद रखिएगा। जर्दे का रंग हमने इसलिए इस्तेमाल किया है कि बिल्कुल अगर प्लेन राइस होते तो फिर वो आंखों को अच्छे नहीं लगते, ओनली फॉर दैट। और उससे जायका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीजिए जनाब, आज की स्पेशल बिरयानी आपके सामने है, शाहजहानी बिरयानी, और इसके साथ ही